नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी पास, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली शिक्षा विभाग की खबर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए तबादले का जो नियमावली था वह बिल्कुल तैयार हो गया। शिक्षा विभाग को मिल गई, अब शिक्षा मंत्री की सहमति भी मिल गई। अब मुख्यमंत्री के पास जाना है, जहां मुख्यमंत्री की सहमति लेना है। अब विभाग पर यह निर्णय होता है, निर्णय टिका है कि विभाग उसे कैबिनेट में भेजता है या फिर उसे अपने ही तौर पर उसे लागू करे। कब, क्यों, कैसे होगा, शिक्षा विभाग का मानना है या लोग कह रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होगी। कारण नियमावली पुरानी है, केवल उसमें संशोधन किया गया है, यह बात नहीं। तो ब्रेकिंग खबर यह है कि नियमावली फुल रूप से तैयार हो गया है। अब उसे लागू करना है, मुख्यमंत्री की मात्र सहमति के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा और सार्वजनिक करने के बाद दशहरा पूजा के बाद नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह जान लीजिए कि जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उन्हें अपना स्कूल छोड़ना ही छोड़ना होगा, क्योंकि जब सक्षमता परीक्षा की बातें हो रही थी, जो उसके नियम बन रहे थे, उस समय के पाठक थे और उस समय यह पेच लगा दिया गया कि राज्यकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब वे दूसरे स्कूल में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अब विभाग की बाध्यता भी यह हो गई है कि तमाम नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनकी तबादला होगी। अब बहुत लेट क्यों हुआ? जो हमारे संपर्क में जो लोग हैं उनका कहना है कि वो बात सामने भी आएगी, हो सकता है कि उसमें सुधार कर लिया होगा, लेकिन यह बातें हैं, सबसे ज्यादा नियोजित शिक्षकों में इस बात की चर्चा है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलता है तो बहुत चीज नियोजित शिक्षकों को पीछे छूट जाएगा, यानी कि विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बनने के बाद भी बहुत चीजों से वह वंचित रह जाएंगे। विभाग इस पर काफी जोड़ घटाव किया है। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा के साथ साथ सेवा निरंतरता की लाभ जरूर मिलेगा, और नहीं मिलता है तो यह उनके लिए दुर्भाग्य होगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें खाली हाथ जाना पड़ सकता है। भले ही जो उनका जो पैसा जमा होगा वो मिलेगा, लेकिन जो बातें आ रही है पेंशन की, उसमें इन्हें बहुत ज्यादा घाटा, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। ना तो कोई उन्हें प्रोन्नति मिल पाएगा, अगर सेवा काल का लाभ नहीं मिला, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला तो प्रोन्नति भी नहीं मिलेगा। लेकिन यह बताई जा रही है कि इतना दिन जो लगा, इसी पर लगाया गया है कि आखिरकार नियोजित शिक्षक 15 बरस 18 बरस ड्यूटी कर ली है। अब तो बहुत सारे लोग रिटायर कर गए हैं, रिटायर करने की सिलसिला शुरू हो गई है, तो वह तो ठगे हुए महसूस करेंगे। तो यह बहुत बड़ा तोहफा विभाग आपको दे सकती है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिले, और बड़ी बात यह भी होगी कि प्रोन्नति का भी लाभ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बरकरार रहेगा और आगे मिल सकता है। यह बातें निकलकर छनकर आ रही है, यानी 30 अक्टूबर तक अब आ रही है बात कि 30 अक्टूबर तक इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी कि पोस्टिंग के लिए आवेदन लेना देना, इन तमाम चीजों को फाइनल करके सामने ला दिया जाएगा।
बीच में बहुत सारी बातें आई, जो सुधार, जो बातें शिक्षकों की ओर से निकल कर आ रही है उस पर भी विभाग ध्यान दे रही है और उसमें सुधार करने की गुंजाइश जहां तक है कर रही है। हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों की समझ जब वह नियमावली सार्वजनिक हो तो वह खुश हो जाए। हालांकि नियमावली में सारी बातें उन्हें खुश होने की नहीं होगी, बहुत सारी ऐसे नियमावली उसमें नियम होंगे जो नियोजित शिक्षकों को निराश भी करेगा, उन्हें थोड़ा सा आक्रोशित भी कर सकता है, निराशा भी आप लग सकती है। इधर वर्तमान की बात कर लें तो दशहरा पूजा की छुट्टी को लेकर जो नियोजित शिक्षक, तमाम तरह के शिक्षक जो आवाज उठा रहे थे कि शिक्षकों की छुट्टी बढ़नी चाहिए, विभाग अब इस पर निश्चिंत कर दिया कि कोई छुट्टी बढ़ने वाली नहीं है। हालांकि बातें आज दोपहर में यह भी निकल कर बीते दिन आई है कि छुट्टी के लिए शाम शाम तक पत्र जारी हो जाएगा, लेकिन बीते शाम तक कोई छुट्टी की पत्र शामिल नहीं हुआ। अलबत्ता यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि विभाग छुट्टी अब बढ़ाने नहीं जा रही है, तो अब यह निश्चिंत होना होगा। इधर बिना आधार कार्ड वाले बच्चों की सूची भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी। सरकारी स्कूलों के 1,76,00,000 बच्चों के नाम पोर्टल पर दर्ज। 1,55,55,00,000 बच्चों की सूची आधार नंबर के साथ बनी है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब बिना आधार कार्ड वाले बच्चों के नाम भी इस शिक्षा कोष पर दर्ज किया जा रहा है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों की अलग अलग सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1,76,00,000 सरकारी तथा 22 लाख निजी विद्यालयों के बच्चों की सूची पोर्टल पर दर्ज हुई है। शिक्षा विभाग का निर्देश है कि पहली से 12वीं की कक्षा के सभी बच्चों के नाम पोर्टल पर जल्द अपलोड करना सुनिश्चित करें। सरकारी स्कूलों के 1,76,00,000 की सूची में 1,55,00,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार नंबर के साथ नाम दर्ज हुए हैं, शेष बिना आधार कार्ड नंबर के हैं। बताते चले कि पूर्व में विभाग का निर्णय जो है यह था कि आधार नंबर के साथ ही बच्चों की सूची इस शिक्षा कोष पर दर्ज की जाए, लेकिन स्थिति जो बनी तो विभाग को यह आदेश देना पड़ा कि नहीं, जिनका आधार कार्ड नहीं भी है उन्हें भी दर्ज किया जाए। आगे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बेंच टैक्स आपूर्ति की जांच करेगी अब समिति। पूर्व विधायक ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से की थी इसकी शिकायत। गोपालगंज जिले के विद्यालयों में बेंच डेस्क, पेयजल व्यवस्था पर बता दें फेवर्स ब्लॉक सहित अन्य कार्यों की जांच अब डीएम स्तर से गठित समिति करेगी गोपालगंज जिला में। आपको बता दें कि जिला लोक शिकायत पदाधिकारी ने 1 अक्टूबर को वाद की कार्रवाई को समाप्त करते हुए अपना फैसला सुनाया है, तो वहां इस तरह की भी जांच होगी और पूरे बिहार में इस तरह की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इधर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ी है। बता दें कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सफल छात्रों को योजना का लाभ लेने के लिए एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब सफल छात्र 15 अक्टूबर तक एनएसपी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, पहले 30 सितंबर तक ही था। वहीं बता दें एक आश्चर्य की बात, और अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में 8वीं की छात्र ने कॉपी में लिखी शायरी वह हो गया वायरल। संस्कृत के विषय में शिक्षण व्यवस्था पर भी है चोट। छात्र की उत्तर पुस्तिका में लिखी बातें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। एक वह समय था जब पढ़ाई में कमजोर छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भावुक बातें लिखा करते थे, पढ़ाई से दूर भागते थे। दूर भागने वाले भी छात्र जो है परीक्षा से पास करने की विनती विनय किया करते थे। उत्तर पुस्तिकाओं में सवालों के जवाब में उलट पुटांग किस्से कहानियां लिख देते, अलबत्ता पैसे भी लगा दिया करते। लेकिन वर्तमान दौर में छात्र मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को ही शेरो शायरी पढ़ा रहे हैं। शेरो शायरी से भरी उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 8वीं कक्षा के छात्र संस्कृत विषय के प्रश्न के उत्तर में अश्लील शायरी लिखी, वही एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षण व्यवस्था पर चोट किया। छात्र ने अपने उत्तर में लिखा है कि शिक्षक को केवल वेतन से मतलब है, सरकार भी निकम्मी है जो इन शिक्षकों को वेतन देती है। शिक्षक सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे रहते हैं जिससे हम पढ़ाई में पिछड़ गए हैं।
संस्कृत के ही उत्तर पुस्तिका में एक छात्र ने प्यार और मोहब्बत की बातें लिखी है। छात्र ने एक प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि प्यार करना है तो किसी फीमेल से न करके वतन से करो। दूसरे ने लिखा, दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है कि जीवन में एक गर्लफ्रेंड जरूर रखो। अब इस छात्र की उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रबुद्ध वर्गों का कहना है कि कम उम्र के छात्रों द्वारा ऐसी हरकत करना चिंता की बात है। इसके लिए हमारा समाज व परिवेश भी दोषी है। यह मामला बढ़िया प्रखंड का बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, या वायरल उत्तर पुस्तिका की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अखबारों में जो खबर आई है उस खबर के अनुसार हम आपको यह बताने का काम किया है। वहीं सी और डी कह सकते हैं, सी डी और ई ग्रेड वाले जो अर्धवार्षिक परीक्षा में ग्रेड जो आए हैं सी डी और ई, उनके लिए विशेष कक्षाएं चलेगी। सरकारी विद्यालयों में शनिवार को अभिभावक शिक्षक गोष्ठी में बच्चों को आज प्रगति पत्र का वितरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अभिभावकों से भी बातें रखी गई। इधर गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक को हटाएं। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाए, यानी कि शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्यों में को लेकर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने डीईओ को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की बहाली शैक्षणिक कार्य के लिए की जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकारी की ओर से शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराया जाता है। इससे स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस मामले में रोक के लिए पहले भी विभागीय पत्र जारी किया गया है, लेकिन कार्य करवाया जा रहा है। इधर नालंदा के 8,274 समेत बिहार के 3.5 यानी 3,05,000 विद्यार्थियों का दोहरा नामांकन। सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे छात्र। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की समीक्षा के क्रम में यह खुलासा हुआ है। 19,200 छात्रों के साथ मधुबनी पहले स्थान पर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि एक ही बच्चे का नाम निजी के साथ सरकारी स्कूल में है, अचरज दोनों स्कूलों की कक्षाओं में से मिलता है। तो इस तरह की दोहरी नामांकन देखने के लिए मिला है। वहीं अब पोर्टल से घर बैठे ही निःशुल्क पढ़ेंगे विद्यार्थी। कोचिंग ट्यूशन पर खत्म होगी निर्भरता। एनसीईआरटी की यह पहल है। अच्छी खबर है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक है या पाठ्य सामग्री ढूंढने में नहीं होगी कोई परेशानी। शिक्षक इसके लिए करेंगे मार्गदर्शन। इंटरनेट से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, यह बड़ी बात की जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया डिजिटल तकनीक के सुरक्षा उपयोग जानेंगे शिक्षक। साइबर सुरक्षा, डेटा नेटवर्क सुरक्षा समेत अन्य चीजों के बारे में दी जाएगी जानकारी। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 अक्टूबर तक चलेगा। 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के शिक्षक प्राचार्य को मिलेगा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण पाकर बच्चों को भी जानकारी देंगे शिक्षक। शिक्षकों को अध्ययन सामग्री जुटाने में मिलेगी मदद। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के गलत उपयोग और साइबर अपराध के बढ़ते मामले चुनौती के रूप से उभर रहे हैं। ऐसे में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्कूलों में भी इसे बच्चों को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां समझाएंगे, जिससे जागरूकता आएगी और बहुत कुछ उसमें सुधार होगा। तो शिक्षकों को इसके लिए खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह अच्छी बात है और बिहार के जो शिक्षक हैं वह अब निश्चिंत हो जाएं। आपको बहुत बड़ी दशहरा पर्व के अवसर पर सौगात कह लीजिए, खुशखबरी कह लीजिए, मिलने जा रहा है। तो बस इस सौगात के साथ इस खबर को आप झूठ मानिए या सच, हमें जो बताना सत्य बता दिए। अगर कुछ सच भी बताएं तो आप झूठ कहते हैं, तो कहते रहिए, लेकिन वह बात साबित होगा जब समय आएगा। लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर सचमुच हमारी बात पर आपको विश्वास होता है, हमारी खबरों पर आपकी विश्वसनीयता बनती है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।